हनुमानगढ़ से जानकारी आपको देते चलें कि टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इस रूप में कि जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई इस मामले में वार्ता के बावजूद किसान आंदोलन स्थगित करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। दरअसल तैयार नहीं है। किसानों ने प्रशासन के साथ हुई बातचीत को खाना पूर्ति बताया है और 17 दिसंबर यानी कि आज से 3 दिन बाद हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान किसानों ने कर दिया। तो जो कंपनी ने लिख के दिया है कि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकलने तक वे कार्य नहीं करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट ये लिख के दिया है, तो वो भी बात है। और देखिए, मैंने आपको कहा किसानों का, हम सबका, ये कोई भी सरकार नहीं चाहिए किसान को रहे बात। और जो कमेटी बनी है, प्रतिनिधिमंडल बैठ के जो बात करके उन्होंने कहा कमेटी आपस में कि जो वार्ता उपरांत समाधान होएगा तब फिर काम होगा, तब तक कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि विषय समाप्त हो गया। प्रतिनिधिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रतिनिधिमंडल भेजा, उस प्रतिनिधिमंडल ने उन किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात की, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात की, एक बात पे आए और सब इस बात पे ये हुआ। कई राष्ट्रीय किसान नेता शामिल होंगे और 17 तारीख को पूरे जिले के 20,000 किसान कलेक्ट्रेट के आगे पहुंचेंगे। इस बात के लिए पहुंचेंगे कि राजस्थान सरकार के मंत्री, जिला कलेक्टर और यहाँ आए हुए एडीजी क्राइम ने ये बयान दिया था कि लोग थे जो बाहरी थे, तो हमें 17 तारीख को 20,000 लोग कलेक्टर के गेट के आगे आकर के ये कहेंगे कि आप अपनी डीए खोल करके, आंखें खोल करके चेक करो, आधार कार्ड चेक कर लो, ये लोग इस क्षेत्र के हैं। पूरा हनुमानगढ़ जिला पर्यावरण बचाने के लिए, अपने भूजल को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे जिले का किसान ताकत के साथ लड़ रहा है। तो एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार जबरन फैक्ट्री बनाना चाहती है, फैक्ट्री बनने से पूरे इलाके को नुकसान होगा, ये कह रहे हैं बेनीवाल। एथेनॉल फैक्ट्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है, एथेनॉल फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए, एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराया जाए, ये भी कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5,000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज्यादा किसान घायल हुए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये मामला मैंने उठाया था। कांग्रेस का भी मैंने ध्यान आकर्षित किया कि आपका विधायक घायल है और आप यहाँ बैठे हो, हंस रहे हो खिलखिला के, तो आपको इस बात को उठाना चाहिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अजमेर का दौरा उनका पूरी तरह से सियासी संदेश देता हुआ नजर आया। राठौड़ ने कांग्रेस पर इस दौरान हमला बोला। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कभी पूरे देश पर शासन करती थी, आज सिमटकर छोटे छोटे क्षेत्रों तक रह गई है। बीजेपी ने 2 साल में इतना काम किया कि कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाती है, कांग्रेस केवल सत्ता के लिए तड़पती है, लेकिन हम लोग सेवा कर, काम कर रहे हैं, काम करके दिखाया है, तो अच्छी बात है। हम सेवक बन के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत का मान बढ़ाया है। आज दुनिया में देखो तो दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। सरकार के 2 साल पर जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार विकास रथ सवार है। सरकार पर युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है, मेहनत और योग्यता से ही नौकरी मिलेगी। पिछले 2 साल में 80% विकास कार्य पूरे हुए हैं। आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले तो जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया। इस जिम्मेदारी को हमने पूरी तरह से निभाया है और मात्र 2 वर्ष के अंदर हमने महत्वपूर्ण वादे सारे पूरे करे। मैं आपको बतलाता हूं कि पीने के पानी के ऊपर हमने 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और 17 जिलों के अंदर 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। JJM में
10,000 करोड़ 10,500 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए और तकरीबन 13.5 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा।